नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बड़ी खबर है, जस्टिस अकील कुरैशी राजस्थान हाई कोर्ट के नए सीजे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले पर मुहर लग गई है, ये बड़ी खबर आपके सामने है। अब अकील कुरैशी राजस्थान हाई कोर्ट के नए सीजे होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के जो फैसले पर मुहर लग गई है, राजस्थान के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए जस्टिस अकील कुरैशी और वर्तमान चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती का ट्रांसफर त्रिपुरा हाई कोर्ट कर दिया गया है। कॉलेजियम की 16 अगस्त की मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया था, जिस पर अब मंजूरी मिल गई है। आज केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दी। बड़ी खबर आपके सामने ये है, जस्टिस अकील कुरैशी के नाम को लेकर बार बार चर्चा हो भी रही थी। कहा यह जा रहा था कि उन्हीं के नाम पर मुहर लगनी है, राजस्थान हाई कोर्ट के नए सीजे वही होंगे। अब पुख्ता खबर आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले पर मुहर लग गई है। राजस्थान के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं अकील कुरैशी और साथ ही साथ वर्तमान चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती का ट्रांसफर त्रिपुरा हाई कोर्ट कर दिया गया। कॉलेजियम की 16 अगस्त की मीटिंग में फैसला ये लिया गया है और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी कमलकांत जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख करती हूँ। कमलकांत, ये जो सिफारिश की गई थी उस पर मुहर लगा दी गई है, ये लगभग तय भी माना जा रहा था बहुत पहले से कि अकील कुरैशी का नाम ही तय होगा, वही नए सीजे होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के, पुख्ता खबर है। जी बिल्कुल दीपा, बताना चाहूंगा कि 16 तारीख को जो कॉलेजियम हुआ, जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये सिफारिश की गई थी कि त्रिपुरा के सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं अकील कुरैशी, उनको राजस्थान लगाया जाएगा। राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत महांती जी, इनको त्रिपुरा भेजा जाएगा। इसको आज मंजूरी मिल गई है। अब राजस्थान के चीफ जस्टिस होंगे, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे अकील कुरैशी जी और त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे इंद्रजीत महांती जी। अच्छा, वो कब कार्यभार संभालेंगे, पदभार कब संभालेंगे, आगे की कमान? जी पदभार कुछ ही दिन में पदभार संभाल लेंगे। जब वहां से नियुक्ति आदेश हो जाते हैं, उसके बाद जल्दी पदभार संभाल लेते हैं। अच्छा, त्रिपुरा में कितने सालों तक वो रहे कमलकांत, कितने सालों के बाद उनको राजस्थान ट्रांसफर किया गया? जी करीब 3 साल वो वहाँ रहे हैं, उसके बाद उनको राजस्थान ट्रांसफर किया। इससे पहले वो गुजरात रहे हैं। अच्छा, गुजरात उन्होंने वकालत स्टार्ट की थी और गुजरात में वो एक्टिंग सीजे बने, फिर वहीं से त्रिपुरा गए। अच्छा, इसे त्रिपुरा से पहले वो गुजरात थे, गुजरात से त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट का सीजे उनको नियुक्त किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी का लाभ लेना होगा। पंजाब में कांग्रेस चन्नी के नेतृत्व में उतरे चुनावी मैदान में तो लाभ ही लाभ है, ऐसा कहा जा रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी का लाभ लेना होगा। पंजाब में कांग्रेस चन्नी के नेतृत्व में उतरे चुनावी मैदान में तो ही लाभ। प्रभारी हरीश रावत फिजूल ही सिद्धू का नाम लेकर गलती कर रहे हैं। अब ये गलती हो रही है, बाद में जाकर के अंदाजा इसका लग पाएगा। सिद्धू से तो पता नहीं, लेकिन दलित सीएम चन्नी के नाम पर फायदा हो सकता है कांग्रेस को पंजाब में, और ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब की तर्ज पर अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। ये जानकार भी कह रहे हैं अभी सिद्धू के नाम को आगे करना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर दलित समाज में जाएगा कांग्रेस के प्रति गलत मैसेज। अगर आने वाले चुनाव में भी दलित सीएम चन्नी के नाम को लेकर कांग्रेस नहीं उतरती है तो फिर ऐसा होने से दलित समाज में कांग्रेस के प्रति गलत मैसेज जाएगा। अगर दलित वोट बटा तो कांग्रेस को राज्य में हो सकता है बड़ा सियासी नुकसान। अब ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से बार बार खबरें चल रही हैं कि असली चेहरा तो नवजोत सिंह सिद्धू है, अभी मोहरा है चन्नी। अगर वाकई में ऐसा होता है तो फिर दलित वोट अगर बटेंगे तो कांग्रेस को राज्य में इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है सियासी तौर पर, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए कम से कम अभी तो कांग्रेस सिद्धू या किसी और के नेतृत्व की बात नहीं करे और राज्य में चन्नी के रूप में दलित मुख्यमंत्री का कांग्रेस ने जो दाव चला उसी पर फोकस अभी होना चाहिए। जिस तरीके से ट्वीट भी किया हरीश रावत ने, जो कि पंजाब प्रभारी हैं, उनका ट्वीट जब आया उसके बाद सियासी पारा चढ़ गया है। ये कहा जा रहा है कि अभी तो कल ही नए सीएम के तौर पर कमान संभाली है दलित चेहरे ने चन्नी ने। अब ऐसे वक्त में जब प्रभारी हरीश रावत ये ट्वीट करते हैं कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे, तो ये कहा जा रहा है कि इसका गलत संदेश समाज में जा सकता है, खासतौर से दलित समाज में। और अगर ऐसा वाकई में होता है, 2022 में सिद्धू का चेहरा होता है चुनाव में, तो इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि चुनाव में नुकसान
नुकसान होगा कांग्रेस को। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी का लाभ कांग्रेस को लेना होगा। जिम्मेदारी उनको दे दी गई है, लेकिन लाभ भी लेना होगा। पंजाब में कांग्रेस चन्नी के नेतृत्व में चुनाव में अगर उतरती है तो इसका तो ही लाभ होगा। प्रभारी रावत फिजूल ही सिद्धू का नाम लेकर के गलती कर रहे हैं। सिद्धू से तो पता नहीं, लेकिन दलित सीएम चन्नी के नाम पर अगर मैदान में उतरते हैं तो हो सकता है कि फायदा हो आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर दलित समाज में जो बार बार कांग्रेस से कह रही है कि ऐतिहासिक है कि दलित चेहरे को सीएम पद की कमान सौंपी गई है, पंजाब की कमान सौंपी गई, अपने आप में ये ऐतिहासिक घटना है। अगर ऐसा नहीं होता, चन्नी ही 2022 में नेतृत्व नहीं करते हैं, तो फिर गलत संदेश जा सकता है और कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस के प्रति समाज में गलत संदेश जाएगा, दलित वोट बटेंगे। अगर दलित वोट बटता है पंजाब में तो कांग्रेस को राज्य में सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इसीलिए कम से कम अभी तो कांग्रेस को ऐसी बयानबाजियों से बचना होगा। सिद्धू या किसी और के नेतृत्व की बातें कांग्रेस को नहीं करनी होंगी। और राज्य में चन्नी के रूप में दलित मुख्यमंत्री का कांग्रेस ने जो दाव चला है, फिलहाल अलकमान को भी और तमाम जो जिम्मेदार चेहरे हैं उनको भी इसी पर फोकस करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो यकीन मानिए पंजाब के साथ साथ और भी राज्यों में दलित वोट बैंक खिसक सकता है। इसका गलत परिणाम भी हो सकता है और इन सब से बचने की अभी आवश्यकता है। पंजाब में कांग्रेस के एक तीर से सभी पार्टियां बैकफुट पर आ गई हैं। जी हाँ, पंजाब में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। पंजाब में कांग्रेस के एक तीर से सभी पार्टियां बैकफुट पर। एक झटके में विपक्षी पार्टियों का एजेंडा धराशायी किया कांग्रेस ने। पंजाब को पहला दलित सीएम देकर के चुनाव से पहले पासा फेंका कांग्रेस ने, क्योंकि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीएसपी का पूरा प्लान था जिसे चौपट कर दिया है। तभी तो भाजपा ने विजय सिंह सांपला को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया था। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आपने पंजाब विधानसभा में हरपाल सिंह चीमा को विपक्ष का नेता बनाया था। पंजाब में अकाली दल ने भी दलित सियासत के तहत ही बीएसपी के साथ तालमेल किया, गठजोड़ किया, लेकिन कांग्रेस ने दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना करके सभी को चौंका दिया, सभी को धराशायी कर दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं, और ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है ये भी कहा जा रहा है। जो कतार में पार्टियां लगी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीएसपी, सभी को हैरान कर दिया है कांग्रेस ने चन्नी को आगे करके कमान सौंप के। पंजाब में कांग्रेस के इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक तीर से सभी पार्टियां बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं। एक झटके में विपक्षी पार्टियों के सभी एजेंडे को धराशायी कर दिया। पंजाब को दलित सीएम देकर के, पहला दलित चेहरा देकर के चुनाव से पहले पासा फेंका है कांग्रेस ने, क्योंकि बीजेपी, आप, अकाली दल, बीएसपी सभी लाइनों में लगे हुए थे कि दलितों के वोट को बटोरा जाए। और तभी तो आपको याद हो कि भाजपा ने विजय सिंह सांपला को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया था, तब भी खूब चर्चाएं हुई थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा में हरपाल सिंह चीमा को विपक्ष का नेता बना दिया। उसके अलावा पंजाब में अकाली दल ने भी सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए बीएसपी के साथ में तालमेल शुरू किया। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? कांग्रेस ने चन्नी को उतारा, उसके बाद सब कुछ धरा का धरा रह गया। कांग्रेस ने दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना करके सभी को चौंका दिया है, हैरान कर दिया है। आने वाले इलेक्शन में क्या होगा, कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा क्या, सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। प्रभारी कांग्रेस हरीश रावत का बयान। अब पंजाब प्रभारी हैं हरीश रावत कांग्रेस के, उनका बयान पंजाब विवाद निपटारे के बाद राजस्थान मसले पर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में जो नेता गम खाएगा वही व्यक्ति भविष्य का कांग्रेस का बड़ा नेता होगा। अब ये संदेश क्या देना चाह रहे हैं हरीश रावत, इसको लेकर भी कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वो आगे कहते हैं, अलकमान को कांग्रेस के हर बड़े नेता के भविष्य की चिंता है, राजस्थान विवाद का भी जल्द हल निकालेंगे, ये भरोसा दे रहे हैं हरीश रावत। समाधान निकालने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम चल रहा है। हरीश रावत ये कह रहे हैं कि राजस्थान का हल भी निकालने की पूरी कोशिश है, प्राथमिकता राजस्थान के हल निकालने को लेकर ही है और इसीलिए फेस टू फेस चरणबद्ध तरीके से आगे काम हो रहा है। पंजाब विवाद निपटारे का पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है, ये भी वो नहीं चूके ये कहने से कि पंजाब में जो विवाद का निपटारा हुआ, जो मामला शांत हुआ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। अब हरीश रावत का ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तब
जबकि नजरें लगातार राजस्थान पर टिकी हुई हैं। पंजाब का मसला लंबे वक्त से चल रहा था, गतिरोध सिद्धू कैप्टन के बीच में, वो गतिरोध खत्म किया गया। बहुत बड़ी भूमिका निभाई हरीश रावत ने। उसके बाद छत्तीसगढ़ का मसला भी उभर करके सामने आ रहा है और उसके बाद राजस्थान का मसला, जब से विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से बार बार जब जाहिर है गहलोत और पायलट गुट में जो खटपट है वो खबरें तमाम आती रहती हैं। अब पंजाब विवाद निपटारे के बाद हरीश रावत ने राजस्थान को लेकर कहा है कि हाईकमान की नजर राजस्थान को लेकर भी है, जल्द ही हल यहाँ का निकलेगा। लेकिन जो गम खाएगा कांग्रेस का नेता आने वाले वक्त में, उसका भविष्य चमकदार होगा, वो चमकेगा, ये निश्चित तौर पर होगा, ये हरीश रावत ने कहा है। मंत्री हरीश चौधरी का बयान। पंजाब विवाद में हरीश चौधरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा है कि पंजाब के विधायकों से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, इसलिए आलकमान ने मुझे वहां ऑब्जर्वर बना करके भेजा, पर्यवेक्षक बना करके भेजा, जिम्मेदारी मुझे दी। केंद्रीय नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा उसे मैं पूरा करूंगा। जिस दिन सीएम का प्लान दिल्ली पहुंच जाएगा उस दिन समझ लीजिएगा कैबिनेट विस्तार होगा। अब वो ये साफ तौर से इशारा भी दे रहे हैं कि जब यहाँ से सीएम का प्लान दिल्ली पहुंचेगा हाईकमान के पास, उस दिन ये समझिएगा आप कि कैबिनेट विस्तार होगा। राजस्थान में सब एकजुट है, सब कुछ ठीक है। हरीश चौधरी एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि राजस्थान की सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल है और सभी एक साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। जब सीएम ये कह देंगे कि प्लान उनका तैयार है, वो दिल्ली भेजेंगे, उसके बाद कैबिनेट विस्तार की जो पूरी रूपरेखा है वो सामने आ जाएगी। कांग्रेस सीएम बनाम भाजपा सीएम का फर्क आपको समझाते हैं। भाजपा ने पिछले 3 महीने में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले, शायद आगामी दिनों में भी भाजपा ये सिलसिला जारी रखे। एक और भाजपा पिछड़ों, दलितों, वंचितों पर जोर देती है, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और होते हैं, जबकि कांग्रेस इन पर जोर नहीं देती, फिर भी मुख्यमंत्री दलित पिछड़े ही होते हैं। कांग्रेस ने पंजाब में चेकमेट यानी शहमात करने वाला दाव चला। देश के सबसे बड़े दलित आबादी वाले राज्य को कांग्रेस ने पहला दलित मुख्यमंत्री दिया है। हालांकि केंद्र सरकार में जरूर पिछड़े दलित आदिवासी मंत्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन ये फर्क जो आपको समझा रहे हैं वो कांग्रेस के सीएम और भाजपा के सीएम में है। बार बार भाजपा दलितों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, लेकिन सीएम जब बनता है तो होता क्या है वो सबके सामने है। भाजपा ने पिछले 3 महीने में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले, शायद आगामी दिनों में भी ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। एक और भाजपा पिछड़ों, दलितों, वंचितों की राजनीति करती है, इस पर जोर देती है, लेकिन मुख्यमंत्री बनता कोई और है। जबकि कांग्रेस इन पर जोर नहीं देती, इनकी बातें नहीं करती, फिर भी मुख्यमंत्री दलित पिछड़े ही होते हैं। और ये सेट भी कर दिया है पंजाब में। कांग्रेस ने पंजाब में चेकमेट यानी कि शहमात करने वाला दाव चला। देश के सबसे बड़े दलित आबादी वाले राज्य को कांग्रेस ने ही दिया पहला दलित मुख्यमंत्री। हालांकि केंद्र सरकार में आपको याद हो कि अभी रिशफल हुआ, पिछड़े दलित आदिवासी मंत्रियों की संख्या में अभी हाल फिलहाल में इजाफा जरूर हुआ है। धीरे धीरे उभर रही राहुल की राजनीति। जानकार सूत्रों ने इसके संकेत दिए हैं कि धीरे धीरे उभर रही है राहुल गांधी की राजनीति। विकट स्थिति से निकलने के लिए राहुल ने बड़े फैसले लिए हैं, वो बड़े फैसले लगातार ले रहे हैं। समाज के कमजोर वर्ग में भी राहुल अपनी पैठ बना रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह पर राहुल तमाम फैसले लगातार ले रहे हैं। जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार को कांग्रेस में लाना बड़ा कदम होगा। गांधी जयंती पर दोनों नेता अपने कुछ साथियों के साथ थाम लेंगे कांग्रेस का दामन। और पंजाब में लिए 2 टूक निर्णय को लेकर भी राहुल गांधी की प्रशंसा अभी हो रही है। जो पंजाब में हुआ उसको लेकर भी क्रेडिट राहुल गांधी को दिया जा रहा है। और पंजाब के लिए 2 टूक निर्णय जो उन्होंने लिया, राहुल गांधी की खूब तारीफ इसको लेकर, और इसीलिए कह रहे हैं कि धीरे धीरे राहुल की जो छवि है वो और भी मजबूत होती हुई राहुल लगातार उभर रहे हैं, उनकी राजनीति उभर रही है। जानकार सूत्र भी ये कह रहे हैं कि विकट स्थिति से निकलने के लिए राहुल बड़े निर्णय लगातार ले रहे हैं। समाज के कमजोर वर्ग में भी उनकी पैठ लगातार मजबूत हो रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह पर, पीके की सलाह पर राहुल निर्णय ले रहे हैं, ऐसी भी खबरें हैं। जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार को कांग्रेस में लाना उनका बड़ा कदम होगा। गांधी जयंती पर दोनों ही नेता अपने कुछ साथियों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लेंगे, ऐसी पुख्ता खबर मिल रही है। और पंजाब में जो फैसला लिया वो भी ऐतिहासिक, और इसके लिए श्रेय राहुल गांधी को दिया जा रहा है। पंजाब में अंबिका सोनी का ट्रंप कार्ड चन्नी। जी हाँ, पंजाब में अंबिका सोनी का नाम भी चला था सीएम की रेस में, लेकिन पंजाब में अंबिका सोनी का ट्रंप कार्ड चन्नी निकले। नए मुख्यमंत्री चयन में अंबिका सोनी रही मुख्य रणनीतिकार। चरणजीत चन्नी को
सीएम बना। सोनी ने अहमद पटेल जैसी भूमिका निभाई है। अब ये कहा भी जा रहा है कि जो रोल अहमद पटेल का था कांग्रेस पार्टी के भीतर, अब उसी रोल में, उसी भूमिका में अंबिका सोनी दिखाई दे रही हैं। जबकि सीएम पद के लिए सुनील जाखड़ थे नेहरू गांधी परिवार की पहली पसंद। फिर रंधावा अमर सिंह को पीछे छोड़कर चन्नी के नाम पर लखमान ने मुहर लगा दी। ये चर्चा भी हो रही थी कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि तमाम नाम आगे चल रहे हैं। रंधावा, अमर सिंह, उनके नाम को दरकिनार करके चन्नी के नाम को आगे कर दिया गया। इसके पीछे अब कहा जा रहा है कि ट्रम्प कार्ड है अंबिका सोनी का। सोनी ने दलित नेता के रूप में चन्नी का नाम आगे करके भाजपा आपको पीछे छोड़ दिया, कहीं दूर छोड़ दिया है। और एक दलित, एक जट सिख, एक हिंदू को बड़े पद देकर के चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दाव चला। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पंजाब का जो घटनाक्रम है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का लेख आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन है खुली किताब की तरह। कश्मीर से लेकर के केरल तक जल जीवन मिशन सफल रहा है। भारत के 8 करोड़ 12 लाख घरों में चालू हो गए हैं नल। ये पूरा ब्यौरा वो दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण में भी मिशन की अहम भूमिका रही है। मिशन की वजह से महिलाओं को मिली लंबी दूरी तय करने से निजात। अब ये भी कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, उनका ये लेख है। तमाम बातों का जिक्र भी किया है जल जीवन मिशन को लेकर। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन खुली किताब की तरह है। कश्मीर से लेकर के केरल तक जल जीवन मिशन सफल रहा। भारत के 8 करोड़ 12 लाख घरों में नल चालू हो गए हैं। महिला सशक्तिकरण में भी ये मिशन अहम साबित हुआ है। और साथ ही मिशन की वजह से महिलाओं को लंबी दूरी तय करने से निजात मिली है। कुल मिलाकर के वो कहना चाहते हैं कि जल जीवन मिशन जो है वो सफल हो रहा है। रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर बड़ी खबर है। सशस्त्र बलों की 24 घंटे निगरानी में रहेंगे परीक्षा केंद्र। रीट परीक्षा को लेकर ये महत्वपूर्ण खबर है। बार बार कई सवाल खड़े होते हैं, अब ये खबर महत्वपूर्ण। सशस्त्र बलों की 24 घंटे निगरानी में रहेंगे परीक्षा केंद्र। पेपर और OMR शीट लाने ले जाने का कार्य सुरक्षा बलों की निगरानी में होगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल, फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती रहेगी। ब्लूटूथ डिवाइस के इस्तेमाल पर कंट्रोल की कार्य योजना बनाई जा रही है। गृह विभाग ने DGP को परीक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित भी किया है। अब आवश्यक कदम उठाने होंगे। गृह विभाग ने साफ तौर से कह दिया ब्लूटूथ डिवाइस के इस्तेमाल पर भी कंट्रोल की पूरी कार्य योजना तैयार होगी। कुल मिलाकर के सुरक्षा बलों की निगहबानी होगी परीक्षा केंद्रों पर। फर्जीवाड़े को लेकर, नकल को लेकर तमाम खबरें आती हैं। उसी बीच में गृह विभाग ने साफ तौर से कह दिया है DGP को कि इस पर आगे कदम उठाने की आवश्यकता है और वो भी कड़े कदम होने चाहिए। इस पर विचार हो रहा है।